हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और रीडिंग होने जा रही है नेक्स्ट 48 आवर्स ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन की क्या एनर्जी होगी नेक्स्ट 48 आवर्स तक, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जो भी मैसेज आपको लगे कि ये आपसे रेजोनेट कर रहे हैं, वही मैसेज लीजिएगा खुदा के वास्ते। और सारे मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, क्योंकि टैरो में ये सारे मैसेजेस आए हैं तो ये सब मुझ पर फिट इन होते हैं। ऐसा नहीं होता, बिकॉज हम इतने सारे लोगों की एनर्जी में ट्यून इन होते हैं। चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया। बेतहाशा कमेंट्स का, मुबारकबाद देने का बहुत 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 शुक्रिया। स्टिल देर आर मोर 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 माइलस्टोन्स टू अचीव एंड टू स्टैब्लिश। प्लीज़ मेरी ऐसी सपोर्ट कीजिए, एंड आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर सो मच सपोर्ट। चलें, नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की एनर्जी। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की एनर्जी। अरे भाई क्या हो गया, एनर्जी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन। हाई 2 ऑफ कप्स, अरे वाह। 4 ऑफ कप्स, लो भाई। नेक्स्ट 48 आवर्स वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है। नाइट ऑफ कप्स, अपोलोजाइज। हाय अल्लाह। ओके। 10 of wands, Aries, Leo, Sagittarius. नेक्स्ट 48 आवर्स में 4 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली इस बात का तो ज़रूर प्लान कर रहे हैं कि वो आपसे किसी तरीके से बात कर लें। वो यूनियन भी सोच रहे हैं, उनका दिल भी चाह रहा है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई चीज़ आप दोनों के दरमियान हुई है जिसमें दोनों में से कोई एक किसी से अपॉलोजी एक्सपेक्ट कर रहा है। यहाँ पे मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में और ज़्यादा मज़ीद ट्रबल नहीं करना चाहते। शायद आप एक सिंगल पेरेंट हैं, या सिंगल ब्रेड अर्नर हैं, या हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, या इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तंग किया है, या आपके ऊपर बहुत सारी दूसरी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिसमें वो इस वक्त आपको मज़ीद कोई ट्रबल नहीं देना चाह रहे। वो आपके बारे में सोचते बहुत बेहतर तरीके से हैं। वो आपको सोचते बहुत हाई पेडिस्ट्रियन पर हैं, आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों जो हैं वो एक्सप्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक पेज पे नहीं हैं। अभी शायद उनको लगता है कि हर चीज़ जो है वो एक फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेबल ऑफ़र बहुत मैटर करती है। अभी सीक्रेटिव भी हुए हुए हैं, आपके बर्डन में मज़ीद बर्डन बनना नहीं चाह रहे, इसलिए बहुत क्वाइट हुए हुए हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में भी आपके पर्सन इसी मोड में हैं। ऑल्दो दे वांट टू रीयूनाइट, ऑल्दो दे वांट टू टॉक टू यू, वो चाहते हैं कि किसी तरीके से, बिकॉज आप कहीं ना कहीं इनकी सोल को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन इनको डर है कि अगर ये आपसे बात करेंगे तो शायद आप इनको इस वक्त एंटरटेन ना करें। क्यों? क्योंकि कुछ आप दोनों के दरमियान ऐसा ज़रूर हुआ है जिसमें या तो वो सॉरी हैं आपसे या आप उनसे सॉरी हैं, लेकिन दोनों एक पेज पर नहीं है। ना आप उनको कुछ कह रहे हैं, ना वो आपको कुछ कह रहे हैं, और आप बहुत सारी चीज़ों में इस वक्त उलझे हुए हैं। ये मैं ईजीली कह सकती हूँ, ईजीली देख सकती हूँ। विद द 10 ऑफ वॉन्ट्स बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं आपके ऊपर, और आपके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी ज़िम्मेदारियों में मज़ीद कोई इजाफा नहीं करना चाह रहे। उनको लग रहा है आपने अपने आप को इस कदर बिजी कर लिया है और इस तरीके से इस कदर आइसोलेट कर लिया है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में भी अगर वो आपसे कोई बात करें तो शायद या तो आप अवेलेबल नहीं होंगे, या उनकी कॉल को इग्नोर करेंगे, या उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे। देर इज़ अ लॉट गोइंग इन देयर माइंड। आप इस वक्त इनको कोई पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर इनको आप वो नहीं कर रहे इग्नोर। दिस इज़ द मोमेंट दैट यू आर एक्चुअली डूइंग, यू आर गोइंग फॉर योर मेंटल पीस। आप इस वक्त अपनी लाइफ में सब कुछ वो कर रहे हैं जो आपको पीस दे रहा है, आपको सुकून दे रहा है। आप किसी और टॉक्सिसिटी में नहीं पड़ना चाहते। इवन आप अपने लवर की भी टॉक्सिसिटी जो है वो इस वक्त नहीं लेना चाहते। यू वांट टू बी इन अ गुड एनर्जी, एंड फॉर दैट दे आर टेकिंग इट डिफरेंटली। से नेक्स्ट 48 आवर्स में उनको आपका मूड जो है वो अगर एक आइसोलेशन में नज़र आ रहा है तो दे डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू, बट गुड थिंग इज़ दे वांट टू टॉक टू यू। रिकन्सिलिएशन वाइब है यहाँ पर, लेकिन उनको डर है कि आप उनको इस वक्त एंटरटेन नहीं करेंगे। नेक्स्ट 48 आवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स।
एरीज लियो सेजिटेरियस, 6 of Wands, एरीज लियो सेजिटेरियस, 3 of Pentacles। बहुत ज़्यादा रीयूनियन की वाइब है। एक कार्ड फ्लिप हुआ है, 5 of Pentacles, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। अब मुझे समझ आ रही है कि क्यों रीयूनियन की वाइब है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एक्चुअली आपके पर्सन का आपके लिए एक माइंडसेट है, और वो माइंडसेट ये है कि आप शायद द हेरोफेंट आपके पर्सन। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक भी कर लेती हूँ मैं। आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या फिर आप दोनों के दरमियान एज का और कल्चर का डिफरेंस है। बट ऑन द अदर पार्ट आप काफ़ी स्ट्रांगली इस बात को सेंस कर सकते हैं कि आपके पर्सन के दिमाग में चल क्या रहा है। ये ओवरऑल बॉटम ऑफ द डेक है। इधर मैं देखूं तो आपके पर्सन फॉर श्योर आपके लिए कोई पैशन रखते हैं, आपके लिए कोई बात रखते हैं। कुछ उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, आपकी कोई न्यूज़ उनको पता चली है, या उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिससे उनको लग रहा है कि वो आपको ज़रूर ये बात बताएं। बट विद द 3 of Pentacles एक पार्टनरशिप की बात और इसी में धुन में लगे रहने की बात, कुछ चीज़ें, कुछ क्लैरिटी हो रही है। आपके पार्टनर का एक माइंडसेट है कि उनको लगता है कि शायद आप उनसे एसोसिएटेड सिर्फ पैसों की वजह से हैं, बिकॉज उन्होंने जो आपसे डिटैचमेंट की है वो फाइनेंसेस की वजह से भी की है। और ये फाइनेंसेस की वजह एक मिसकंसेप्शन है, बिकॉज आप इंटेंशनली ऐसे नहीं, आप अपने अंदर ही काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट पर्सन हैं। ये वाइस वर्सा भी हो सकती है कि आपके पर्सन जो हैं वो काफ़ी सेल्फ सफिशेंट हों, और माइंडसेट ऐसा हो, आपको ऐसा फील होता हो कि ये मेरे साथ सिर्फ इसलिए कनेक्टेड है क्योंकि इनको मुझसे पैसे चाहिए होते हैं, इनको फेम चाहिए होता है। लेकिन इस वक्त तो बिल्कुल ऐसा क्लियरली लग रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन आपसे बात भी करना चाहते हैं, लेकिन उनको फिर एक बैक एंड फोर्थ उनकी एनर्जी होती है कि वो करें तो क्या बात करें, क्योंकि उन्होंने आपको ऐसे टाइम पर अपने आप से डिटैच किया जिस वक्त आपको उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और अब जो वो आपको पोजीशन में देख रहे हैं विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यू आर वेरी नर्चरिंग, यू आर वेरी सेल्फ सफिशेंट। आपको किसी चीज़ की ना फाइनेंसिस की ज़रूरत है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल इज़ अ वेरी अ वेरी मेच्योर कार्ड, वेरी स्टेबल कार्ड, वेरी ग्रोथ ओरिएंटेड कार्ड, कि जो कि बिल्कुल फुल फ्लेज इंडिपेंडेंट हो, इनफैक्ट लोग उससे एसोसिएट करें। तो दिस इज़ समथिंग वेरी क्लियर कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन जो है वो बैक एंड फोर्थ एनर्जी में होंगे। वो करना कुछ चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं। जिस तरह के नोट पर आप दोनों की डिटैचमेंट है, उस तरह से कोई एफर्ट नज़र नहीं आ रही। उनको ये लगता है आपकी लाइफ में बहुत सॉलिड मसरूफियात हैं, और उस मसरूफियात की बिना पर आपको मज़ीद परेशान नहीं करना चाहिए। और देखते हैं एनर्जी ऑरिकल से नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की एनर्जी। नेक्स्ट 48 आवर्स, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नंबर 9, बैलेंस नंबर 11, फर्म फाउंडेशन। आपके पर्सन आपको काफ़ी हद तक जो है ना एक एरोगेंट पर्सन समझते हैं, ज़िद्दी पर्सन समझते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में दो तीन चीज़ें बड़ी अप्रिसिएशन बेस्ड हैं। एक तो ये विद द हेरोफेंट कार्ड आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है, और विद द स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आप चीज़ों को बहुत कॉन्टेम्पलेट करते हैं। आपके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में इस एनर्जी में हैं कि जो चीज़ें शायद उनके माइंड में चल रही हैं, ये उनका अपना ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। ये देखा जाए तो इसमें आप कोई रोल प्ले नहीं कर रहे, इसमें वो भी कोई रोल प्ले नहीं कर रहे। जिन बेसिस पर, जिन ग्राउंड्स पर आप खड़े हुए हैं, आपका डिसीजन, आपकी चीज़ें, आपका सोचना, आपका अपनी लाइफ को कैरी करना बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रांगली देख सकती हूँ कि आपके पर्सन काफ़ी मस्कुलर बॉडी है उनकी, और फिज़ीक वाइज, हेल्थ वाइज काफ़ी फिट इंसान हैं, और अपनी लाइफ को बड़े अच्छे तरीके से बैलेंस करना। इनफैक्ट वो आपको भी इसी तरह से देखते हैं कि आप कैसे बैलेंस वे में लेकर चलते हैं। आपके पास हर वो मैजिकल टूल है जिससे लाइफ का हर एरिया जो है वो ठीक किया जा सकता है। ये एनर्जी उनके अंदर मिस हो रही है, जो कि उनको पता है कि आपके साथ रियूनियन में आने के बाद कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बातचीत करने के बाद कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन कुछ अपनी ही सोच का ना एक उनका खिचड़ी पकड़ी है उनके दिमाग में।
तो दिस इज़ समथिंग जो एक एक्सटेंडेड वे में जिसको कह सकते हैं कि एनर्जी ये है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में अपनी ही दिमाग की जंगो जदल है। नंबर 19 होप, सॉरी लाइट। आज कार्ड्स बड़े फ्लिप हो रहे हैं। अवेयरनेस नंबर 1, 111 99, बड़े अच्छे नंबर्स आए भाई। अरे हाँ, मेरा नंबर वाला डेक भी मुझे शेयर करना था आप लोगों से। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की एनर्जी। आपके पर्सन आपके साथ रहते हुए काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। डेस्टिनी, यस, समथिंग हैड हैपन। 1+10, 10, 1, 111, किसी चीज़ की बिगिनिंग है। इनफैक्ट कोई आइडिया आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। उन्होंने कुछ ना कुछ आपसे इस पूरी जर्नी में सीखा ज़रूर है। आपको कहा नहीं, आपसे शेयर नहीं किया, आपको आपसे डिस्कस नहीं किया, लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा ज़रूर है। आपने काफ़ी हद तक इनको इनलाइटेंड किया है। पावर, यस, यू हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेटिव पर्सनालिटी। आप बहुत ही इस वक्त तो मुझे बहुत क्लियर लग रहा है कि आप बड़े गुस्से में हैं। एंड आपका गुस्सा जो होता है ना वो डराने वाला है। बिकॉज आप अपनी बात को कहते कहते बिल्कुल चिंघाड़ने वाले अंदाज में जब आप बोलते हैं, तो वैसे आप बोलते तो हैं, लेकिन चुड़ैलों की तरह या भूतों की तरह नहीं चीखते चिल्लाते। अथॉरिटी जो है वो आपकी बड़ी तगड़ी है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन जो हैं वो आपकी बहुत सी एबिलिटीज़ को सोचते हुए, और कैसे आपने अपने आप को बदला है, यानी आपके मुतल्लिक बहुत थिंक टैंक है उनका। एक जिसे कहना चाहिए ना, सोचों का गुबार, एक सोचें। एंड दे फील लाइक कि उन्होंने उन्होंने शायद विटनेस किया है, आपकी जर्नी को विटनेस किया है। किस तरीके से आपने उनकी लाइफ में रहते हुए डिफरेंट वेज से उनकी लाइफ में एक रोशनी लाए हैं। आप उनको उनकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग की हैं, उनको डिफरेंट एंगल से सोचने का मौका दिया है, और कैसे आपने ख़ुद अपनी जर्नी को अचीव किया और कैसे उनको हेल्प की डायरेक्शन देते हुए। शायद आपने ये चीज़ें बहुत ही बाय डिफ़ॉल्ट की हैं, इंटेंशनली और डिलिबरेटली नहीं की, लेकिन आपको अपनी अथॉरिटी को यूज़ करना, अपनी पावर को क्लेम करना, अपनी स्किल्स को शोकेस करने की एबिलिटी बहुत तगड़ी आती है। तो एक प्रेजिंग मोड है, लेकिन इस प्रेजिंग मोड में भी इंटरफेयर करके वो आपको परेशान नहीं करना चाह रहे। तो देखा जाए तो इट इज़ अ वेरी डिफरेंट एंड इट्स अ वेरी यूनिक सॉर्ट ऑफ एन एनर्जी कि नेक्स्ट 48 आवर्स तक आपके पर्सन आपके बारे में इतना कुछ सोचते हुए भी आपके लिए कोई एफर्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे। क्योंकि या तो आप लोग मेंटल कंपैटिबिलिटी के हिसाब से बहुत डिस्टेंस पे हो गए हैं और गैप इतना ज़्यादा हो गया है। अदरवाइज़ यहाँ जो कार्ड्स हैं ये बिल्कुल ऐसे कार्ड्स हैं कि जैसे मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरे साथ मिल जाओ, बिकॉज अब मुझे ज़रूरत है, अब मेरे साथ ब्लेंड हो जाओ, अब मेरे साथ डिस्कशन में आओ, अब मुझसे कम्युनिकेशन को ओपन करो, अब तुम्हारी एनर्जी की मुझे ज़रूरत है। विद द लाइट, विद द अवेयरनेस, विद द डेस्टिनी एंड विद द पावर। ये मेजर आर्काना का ब्लेंड आप देखें, ये वाला जो डेक होता है इसमें जितने भी ब्लैक कार्ड्स होते हैं ये मेजर आर्कानाज होते हैं। और ये मेजर आर्कानाज बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज होते हैं कि या तो आपकी पर्सनालिटी बहुत ही अथॉरिटेटिव है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ सिग्निफिकेंट चेंज होने वाला है, और ये चीज़ एक बॉन्ड के साथ, एक यूनियन में साथ रहते हुए आपके पर्सन मिस कर रहे हैं इस चीज़ को। तो नेक्स्ट 48 आवर्स तक आपके पर्सन सब कुछ जानने के बावजूद भी रिलक्टेंट हैं, एंड देर इज़ अ वेरी स्टूपिड रीज़न बिहाइंड जो कि सिर्फ उनको ही पता है। तो ये तो चीज़ बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही है। लेट्स सी कि अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो आपको क्या करना चाहिए। द हीलिंग लाइट। आई थिंक आप जिस पावर में हैं और बहुत सारे लोगों को, द लविंग वुमेन, आई एम मिसिंग यू, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यू स्प्रेड लव, द ऑनरिंग पाथ। यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स भी आया था, शायद आपको कोई मुबारकबाद देना चाहते हैं।
अपनी कोई गुड न्यूज़ बताना चाहते हैं, लेकिन आपके लिए एडवाइस ये आ रही है कि आप जिस तरीके से लोगों के लिए जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कीप ऑन डूइंग दैट। यू आर अ वेरी लवेबल पर्सन। नी नो मैटर वॉट, आप वुमेन हैं, यहाँ तो खैर वुमेन ही हैं, लेकिन शायद आप जो जेंट्स हैं, शायद आपकी लाइफ में कोई ऐसी वुमेन है जो बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाली है। आप उसी एनर्जी में रहें। और दी ऑनरिंग पाथ, आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप उसी तरह के काम करें, बिकॉज आप जिस डायरेक्शन पर जा रहे हैं वो डायरेक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट और फेम और नेम देगी। कैरी ऑन करते रहिए, बिकॉज कर भला तो हो भला। ठीक है, ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय।